आता है यूरिया का। यूरिया हम डालें बुआई के समय या ना डालें, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। अगर बुआई के समय डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं, अगर नहीं डालना है तो क्यों नहीं डालना है, डालना है तो क्यों डालना है, उसी क्यों का जवाब देखिएगा। यूरिया यदि आप बुआई के समय डालते हैं, उस टाइम तो गन्ने में से जड़ निकली नहीं, पले करके आप वैसे बोल रहे हैं इस टाइम पलेवा करके ही होगी खेती, जड़ें जब निकली नहीं है तो यूरिया डालने का क्या औचित्य है, वो तो नीच कर जाएगा या उड़ जाएगा। लेकिन नहीं, डालना क्यों है, जो पुरानी फसल के अवशेष आपके खेत में बचे हुए हैं उन अवशेषों को सड़ाने के लिए यूरिया का। इस बात को आपको कैसे समझना, जिस समय आप गेहूं की लाख निकालते हैं और थ्रेसिंग करते हैं, उसका आपने उठा दिया और रेत बड़ी दूर तक जाती है, और जब आप उस खेत में पानी लगा के दूसरी फसल बोते हैं तो उस खेत में फसल आपकी कैसी होती है, कमजोर है, ठीक। और उसके बाद जब दूसरी फसल उसी खेत में निकले फिर कैसी होगी, फिर वो मजबूत होगी फसल। अब सवाल होता है क्यों, इसी क्यों के लिए तो जवाब देना है कि मतलब आपको ये बात पता, उसका लॉजिक ये है, वो जो भूसा था जब आपने पहली फसल बोई, वो जो नाइट्रोजन था आपने फसल में डाला, वो नाइट्रोजन उस फसल को ना जाके उस भूसे को सड़ाने में इस्तेमाल किया। जो भूसे का CN रेशियो है 60:1 का, वो जो माइक्रोब थे छोटे छोटे, उन्होंने उसको सड़ाया और अपने अंदर नाइट्रोजन को लॉक कर दिया। यदि आप यूरिया नहीं डालेंगे तो वो माइक्रोब जमीन की नाइट्रोजन को उठा लेंगे और अब वहां पे आपकी फसल कमजोर हो जाएगी। अगली फसल जब आप हो रहे हैं, उन माइक्रोब्स को सड़ाने को जब कुछ नहीं मिल रहा तो वो भूखे मर गए, और वो जो नाइट्रोजन उन्होंने अंदर अपने अंदर रखी थी उसको वो रिलीज कर रहे, तो वहां पे फसल अच्छी हो रही है। अगर आपके खेत के अंदर अवशेष हैं तो इसलिए यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात पहुंच रही है आपको, क्लियर हो रही है ना चीजें, डालना है क्यों डालना। अगर फसल अवशेष नहीं है कोई भी आपके उसमें नहीं भी डाल सकते, क्योंकि वो जो आंख जमेगी उस आंख का भोजन उस बोरी के अंदर है और जड़ें उसमें से नहीं निकली, तो यूरिया जो डालना पड़ेगा। अगर अवशेष है तो आपको यूरिया डालना चाहिए, 3-4 यूरिया में डाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है यूरिया कितना पड़ना, जो रिकमेंडेड डोज है। मैं भी सिर्फ बुआई की बात कर रहा हूँ, पेड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 180 kg नाइट्रोजन को 2.17 से गुणा कर रहा हूँ तो सारी यूरिया पड़नी चाहिए, उसे 15 से भाग लें। मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ आपसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं सब बताना, कोई नहीं बताएगा आपको। तो वो 24 किलो में नहीं बैठती, थोड़ी बहुत यूरिया पूरी जोड़ दी है मैंने, जो DAP में 18% होगी वो हिसाब किताब सब लगा रखा। और वो जो 24 किलो यूरिया है उसको आपको 3 या 4 भागों में देना है, और बरसात शुरू होने से ठीक है, बरसात में नहीं डालना। जब आपने ईख बोया और ईख बुआई के बाद ईख को जमने में कितना समय लगता है, मेरे से बेहतर जानने होंगे, 45 दिन लगते हैं। यदि दिन का तापमान 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 45 दिन लगते हैं। और गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है, यदि एक बार आप चूक गए तो आप इसे दोबारा नहीं हो सकते, वो मौसम निकल जाएगा। बाकी और फसल तो बोलेंगे लेकिन गन्ना नहीं हो। अब जब आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, गन्ने की बुआई में 2-3 चीजें हैं, क्योंकि आपने गहरी जुताई करी, भूमि को अपनी मृदा को शोधित करा ट्राइकोडर्मा से। अब वो जो ईंट है, ईंट को भी आपको, वो जो गन्ना है उसको भी शोधित करना है। उसको 2 चीज से आप शोधित कर सकते हैं, या तो कार्बेंडाजिम वापस्टीन बहुत सस्ती दवा है, या थायोफेनेट मिथाइल, वो भी एक सस्ती दवा है अपने आप में।
अब देखिएगा उसको प्रोसेस करने का जो तरीका है वो कर सब रहे तो छोटी छोटी चीजें हैं। जब आपने गन्ने को 2 आंख का पेंडा काटा, 1 आंख का काटो, 2 का काटो, 3 का काटो, 4 का काटो, 1 का काटोगे नो डाउट 95% तक जमा होगा। 2 आंख का पेंडा काटोगे तो 80% तक जमा होगा जब सारी आंखें स्वस्थ हैं। 3 आंख का पेंडा काटोगे तो वहां पे जमा हुआ आपका आएगा 45 से 50% के बीच। यदि 4 आंख का पेंडा काटोगे तो वहां पे जमा हुआ आएगा 17 से 22% के बीच में। कहने का तात्पर्य है जैसे जैसे कांची लंबी होती गई जमा हुआ प्रतिशत घटता गया। गन्ने में जो आंखें होती हैं वो एकांतर क्रम में होती है, एक आंख इधर है तो दूसरी इधर है। जब सारी आंखें स्वस्थ आपने हुई तो जमी क्यों नहीं? कोई आंख जब आप बुआई कर रहे हैं अगर ये वाली आंख ऐसे जमीन के उधर पड़ गई तो 180 डिग्री घूमते वो कभी नहीं जमी। इसीलिए जवाब थोड़ा बहुत प्रभावित होता, उस क्यों का जवाब आना चाहिए। अब बात आती है ट्रीट करने की। कार्बेंडाजिम से ट्रीट कर लो या थायोफेनेटिकाइल से 2 लीटर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम ये रेशियो है। लेकिन जब आप उसे भिगाएंगे 15 से 20 मिनट या जो भी आप भिगा रहे हैं, यदि पूरी रात भिगाया है तब और 15-20 मिनट भिगाया है तब दोनों में फर्क है। पूरी रात भिगाया इट मींस उसके अंदर मॉइस्चर पानी का कंटेंट बढ़ गया, पहुंच गया, और 15-20 मिनट भिगाया है तो वो एक बाहर लेयर आएगा। जब आप पानी से बाहर निकालेंगे तो गीले गन्ने को जमीन के अंदर नहीं डालेंगे जब तक गन्ना वो थोड़ा सा करेरा ना हो जाए, उसके एंड पे मिट्टी नहीं चिपकनी चाहिए। यदि मिट्टी चिपक गई तो उसके अंदर दीमक घुस गए और वो जमाव नहीं है। ये कुछ छोटी सी सावधानी थी जो मैंने